राम आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, ठीक है ना। तो आज का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाबू थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 3.1 को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखिएगा, तो पहला जो हम लोगों का पॉइंट होगा अवयवों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। देखिएगा ये ऑपरेशन मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए ऑपरेशन पहले हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेशन 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 का मतलब होता है संक्रियाएं। ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया, ठीक है ना। संक्रिया, इसको हम लोग संक्रियाएं भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ऑपरेशन क्या होता है। तो ऑपरेशन जो होता है वह क्रिया जिसे करने पर पहले वाली स्थिति में परिवर्तन आ जाती है उसे संक्रिया कहते हैं, या संक्रियाएं कहते हैं। संक्रिया या क्या कहते हैं, संक्रियाएं, ठीक है ना। देखिएगा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 3 + 2 = 5 होता है, ठीक है ना। 3 + 2 = कितना होता है, 5। जहाँ पे हम लोगों को कंडीशन ये हुआ कि 3 और 2 को जोड़ने पर परिवर्तित राशि 5, ये किसके कारण हुआ, तो जोड़ के कारण हुआ। जोड़ के कारण हुआ, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, ये जो आपके पास में 3 + 2 जो होगा ये क्या हो जाएगा बोलेगा, तो एक ऑपरेशन होगा। क्या होगा, ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। देखिए आपके पास में जो प्रारंभिक जो होती है वो 4 संक्रिया, जैसे कि देखिए प्रारंभिक, आप लोग नोट करते रहिएगा। प्रारंभिक 4 संक्रियाएं, जैसा कि प्लस, माइनस, मल्टीपल, भाग होता है, ठीक है ना। देखिएगा आगे हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा 2 अवयवों का योग। 2 अवयवों का योग, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मतलब कि 2 अवयवों का योग। तो देखिएगा कि 2 अवयवों का योग क्या होता है, ठीक है। पहले हम इसका डेफिनेशन बता दें, उसके बाद में एग्जाम्पल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गारंटी है क्लियर कराने का, ठीक है। यदि ए और बी 2 समान कोटि का वर्ग अवयव, एक मिनट, जरूरी नहीं कि वर्ग आए, वर्ग काट देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। समान कोटि का अवयव हो तो ए + बी को 2 अवयवों का योग कहा जाता है। इसको हम लोग 2 अवयवों का क्या कहते हैं, योग। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा। मैट्रिक्स ए बराबर 2 5 4 2 है, ठीक है ना। एंड बी बराबर आपके पास में 9 3 4 एंड कितना बोलिएगा, तो 7। देखिए जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। एंड ये जो आपके पास में मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर कितना है बाबू, 2/2। तो ए प्लस जो बी होगा, A + B इक्वल जो होगा वो पॉसिबल होगा।
मतलब ए प्लस बी ज्ञात करना संभव है। जैसा कि ए मैट्रिक्स ए का कोटि 2/2 है, मैट्रिक्स बी का भी कोटि कितना है 2/2, तो ए प्लस बी जो होगा पॉसिबल होगा। जैसे ए प्लस बी इक्वल बराबर यहाँ पे मैट्रिक्स ए 2 5 4 एंड 2 एंड उसके बाद में प्लस बी का वैल्यू 9 3 4 एंड यहाँ पे कितना 7, तो इनको जोड़िएगा आप तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में 9 5 प्लस में 3 4 प्लस 4 2 प्लस में कितना 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 9 2 11 5 3 8 4 4 8 7 2 9, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। अब देखो एक बात थोड़ा सा, मतलब दो अवयवों का योगफल कब पॉसिबल होगा। आपके पास में दो मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, एंड दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम होगा, तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी पॉसिबल है। जैसा कि 1 मिनट थोड़ा सा देखिएगा एग्जाम्पल एक और, आपके पास में मैट्रिक्स ए बराबर कितना है 2 है 4 है 2 है 3 है, ठीक है ना, एंड मैट्रिक्स बी बराबर आपके पास में कितना है 2 3 4 5 4 6, बोल देगा कि ए प्लस बी ज्ञात करो। तो ए प्लस बी ज्ञात कैसे करोगे, थोड़ा सा बात को समझना। आपके पास में मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 2/2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी इसका पंक्ति 2 है, स्तंभ कितना है 3 है, तो यार ऑर्डर आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ए प्लस में बी जो होगा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला जो पॉइंट है हम लोगों का वो होगा दो अवयवों का अंतर, दो अवयवों का अंतर, ठीक है ना दो अवयवों का अंतर, दो अवयवों का क्या हो जाएगा अंतर, मतलब कि डिफरेंट ऑफ टू मैट्रिक्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिएगा इसमें भी वही होगा, यदि ए और बी दो समान कोटि का अवयव हो तो ए माइनस बी को दो अवयवों का अंतर कहते हैं, ठीक है ना। बट वही होगा कंडीशन यार, वही है, मतलब जैसा कि एग्जाम्पल, यदि मैट्रिक्स ए बराबर 8 4 8 2 4 3 तथा मैट्रिक्स बी बराबर 7 2 4 3 1 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिएगा तो 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, है तो ए माइनस बी ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है ए माइनस बी, तो ए मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू है आपके पास में कितना है 8 4 8 2 4 3 एंड मैट्रिक्स बी का वैल्यू कितना है बाबू 7 2 4 3 1 एंड यहाँ पे कितना है 2 है कि नहीं है। तो आपको क्या फाइंड करना है ए माइनस बी, तो पहले आप सोचो कि मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर आपस में सेम है कि नहीं है। बाबू देखो मैट्रिक्स ए का 2/3 ऑर्डर है, मतलब पंक्ति की संख्या 2 स्तंभ की संख्या 3, इसलिए 2/3। अब यहाँ पे देखोगे इसका भी ऑर्डर कितना है 2/3 है, एक पंक्ति 2 पंक्ति 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, मतलब कि इसमें ए माइनस बी जो होगा वो होगा पॉसिबल, मतलब कि ए माइनस बी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए माइनस बी ज्ञात करेंगे तो मैट्रिक्स ए 8 4 8 2 4 एंड 3 माइनस यहाँ पे भी 7 2 4 3 1, यहाँ पे कितना है 2 है। तो आपके पास में 8 माइनस 7 4 माइनस 2 8 माइनस 4 2 माइनस 3 4 माइनस 1 3 माइनस 2, मतलब इनके संगत अवयवों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो 8 गो में से 1 घटेगा 1 2, 8 गो में से 4 गो घटेगा 4
यहाँ पे -1, 4 में से 1 3, यहाँ पे कितना 1, आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? किस कंडीशन में a - b पॉसिबल नहीं है? आपके पास में एक और एग्जाम्पल देख लो। मैट्रिक्स A बराबर 8 4 3 4 5 4, ठीक है, एंड B बराबर आपके पास में कितना है 2 4 8 3 है कि नहीं है? तो बोल देगा a - b ज्ञात करो। तो क्या करोगे भाई, मैट्रिक्स एक आपके पास में ऑर्डर कितना है 2 बाई कितना 3, 2 को पंक्ति 3 को स्तंभ, इसमें 2 को पंक्ति 2 को स्तंभ है। तो देखो तो ऑर्डर आपस में इक्वल है नहीं है, इसलिए a - b जो होगा पॉसिबल नहीं होगा। कभी भी क्या होना चाहिए, a - b पॉसिबल कराने के लिए a - b संभव है जब उनका ऑर्डर आपस में सेम होगा तब। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे अवयवों के योग के गुणधर्म। अवयव के योग का जो प्रॉपर्टीज होता है, कुछ इंग्लिश में इसे बोला जाता है अवयवों के योग के गुणधर्म। अवयवों के योग के गुणधर्म एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या हो जाएगा बाबू, मैट्रिक्स। एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिएगा नंबर 1 प्रॉपर्टीज होता है क्रम विनिमय नियम। इंग्लिश में इसे बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, देखना कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, यदि ए और बी दो समान कोटि का अवयव हो तो a+b बराबर होता है b+a का। ठीक है ना, जैसा कि देखिएगा, लेकिन ऑर्डर आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लो बाबू, मैट्रिक्स A बराबर 5 4 3 2 एंड यहाँ पे B बराबर है 9 4 7 एंड 2। ठीक है, तो आप पहले a+b निकालो, LHS। ठीक है, LHS में a+b, तो 5 प्लस में 9, 4 प्लस 4, 3 प्लस में 7, 2 प्लस में कितना 2। तो आप इसको ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 4। RHS को चलते हैं लेकर, RHS, तो RHS में आपका है b प्लस में a है, तो यहाँ पे b, तो मैट्रिक्स B का वैल्यू कितना 9 4 7 2 एंड मैट्रिक्स A का वैल्यू कितना है 5 4 3 एंड कितना 2 है कि नहीं है। तो आप इसको ऐड करोगे तो 9 प्लस में 4, 4 प्लस में 4, 7 प्लस 3, 2 प्लस में कितना 2, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 14, 4 4 8 10, यहाँ पे 2 दूनी के 4। तो देखो तो LHS बराबर है किसके, RHS का। अतः आप कह सकते हो कि a+ में b बराबर है किसके, b+ में a। यही होता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि इतना अच्छा से डील कर दिया जा रहा है। ठीक है ना, अगला नंबर हम लोग कंडीशन की तरफ में चलते हैं। दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है, दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज देखिएगा। दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज होता है साहचर्य नियम। इंग्लिश में इसे बोला जाता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव। ठीक है ना, तो देखिएगा लॉ ऑफ एसोसिएटिव क्या होता है, यदि A, B तथा C 3 समान कोटि का अवयव हो तो क्या होता है, A+B प्लस में C बराबर A+ में B+ में C होता है, A+ × B+ में C होता है। ये होता है साहचर्य नियम। ठीक है ना बाबू,
मतलब कि ए प्लस में बी को करिएगा इंटू में क्या बोलेगा प्लस में सी, ए प्लस बी इंटू क्या बोले सॉरी इंटू बी प्लस में क्या सी। मतलब ये जो होता है साहचर्य नियम होता है। साहचर्य नियम में आपको 3 मैट्रिक्स की होना आवश्यकता है, ठीक है ना, देखिएगा। बट उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। युग का तत्समक अस्तित्व क्या होता है। युग का तत्समक अस्तित्व एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, देखिएगा। युग का तत्समक अस्तित्व क्या होता है, यदि ये कोई आव्यूह हो एवं ओ, यानी कि ओ का मतलब शून्य आव्यूह मतलब उसी कोटि का होना चाहिए, एवं ओ उसी कोटि का आव्यूह हो तो ए प्लस में ओ बराबर होता है ओ प्लस में ए बराबर क्या ए, ठीक है ना। यही होता है योग का तत्समक अस्तित्व। एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए बराबर 5 4 3 2, ठीक है। इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS, ठीक है ना। देखो तो आपके पास में मैट्रिक्स है तो LHS चलोगे, बट वो जो है शून्य आव्यूह है, तो यानी 2x2 कोटि का ये मैट्रिक्स है, तो वो भी यानी शून्य आव्यूह भी 0 0 0 0, ये भी इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2x2। तो ए प्लस में क्या ओ इक्वल में कितना ए जो है 5 4 3 0 है कि नहीं है, प्लस में शून्य आव्यूह 0 0 0 0 बराबर में क्या हो जाएगा बाबू 5 4 3 एंड 2, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे RHS को निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस में 0 0 0 0 अब प्लस में एक का वैल्यू कितना है मैट्रिक्स ए का 5 4 3 एंड 2, तो देखो तो बाबू कितना आ गया 5 4 3 2। देखो तो LHS भी निकाल रहे हो RHS भी निकाल रहे हो तो किसके बराबर आ रहा है मैट्रिक्स ए के। तो यही होता है योग का तत्समक अस्तित्व, ठीक है। अगले नंबर पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। योग का तत्समक अस्तित्व इंग्लिश में बोला जाता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो देखिएगा यदि ये कोई आव्यूह हो तो ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस में ए इक्वल में कौन सा मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स होता है, कौन सा मैट्रिक्स होता है शून्य मैट्रिक्स। जैसे कि यार आसान है, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल में क्या हो जाएगा 0। क्लियर है कि नहीं है, यानी कि शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा। कितना आसान होता है ना। चलो आगे चलते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या है ना बाबू खत्म हो गया, इसका प्रॉपर्टीज क्या हो गया खत्म, ठीक है ना। अगले हम लोग पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। अगला जो हम लोगों का पॉइंट होगा वो होगा आव्यूह में अदिश से गुणा, आव्यूह में अदिश से गुणा मतलब मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय मैट्रिक्स, ठीक है। देखते हैं यदि ये कोई आव्यूह हो तो
कि मैट्रिक्स ए को, ये मैट्रिक्स ए नहीं, ये बोल रहे हैं केवल, ठीक है ना, को बाद में बोलेंगे, मैट्रिक्स को अवयव का अदिश गुणन कहते हैं, ठीक है ना, अदिश गुणन कहते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए बराबर 5, 7, 8 एंड 9, ठीक है। या तो आपके पास में के बराबर क्या हो जाएगा, के ए बराबर हो जाएगा बाबू 5 के, 7 के, यहाँ पे क्या हो जाएगी 8 के, 9 के, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 2a निकालने का प्रयास कर रहे हो, तो ये जो है शून्येतर अदिश है बाबू, अदिश से गुणा कर रहे हो, 2 है यानी अचर राशि है, तो 2 से मल्टीपल करोगे मैट्रिक्स ए में तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना 18 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा यार, हम है तो क्या गम है। अगला नंबर पॉइंट, अवयव का ऋणात्मक यानी इंग्लिश में बोला जाता है निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखना ये निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यदि ये कोई अवयव हो, तो ए में -1 से गुणा करने पर प्राप्त अवयव -a को ही अवयव का ऋणात्मक अवयव कहते हैं। समझ रहे हैं बात को, मतलब कि मैट्रिक्स ए कोई रहेगा ना, उसमें अगर -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये -a हो जाता है, इसी को अवयव का क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। एग्जाम्पल देखो ना यार, यदि मैट्रिक्स ए बराबर 5, 4, 3, 14 तो ऋणात्मक अवयव ज्ञात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -a हो जाएगा ना बाबू, तो इसमें भी -a, तो -1 से मल्टीप्लाई करें तो -5, -4, -3 एंड माइनस कितना हो जाएगा 14, ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अगला नंबर हम लोगों का जो पॉइंट होगा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है बाबू। जैसा कि आप लोग अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है 2 अवयवों का गुणन, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा से समझिएगा, इसको थोड़ा सा साइलेंट मोड में हो जाइएगा, देखते रहिएगा। 2 अवयवों का गुणनफल इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। देखिएगा, यदि ए और बी 2 अवयव हो तो अवयव ए के पंक्ति से अवयव बी के स्तंभ से क्रमानुसार गुणा करने पर प्राप्त अवयव 2 अवयवों का गुणनफल कहलाता है।
ठीक है, जिसे जिसे ए क्रॉस बी, इसको हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे ए क्रॉस बी द्वारा क्या करते हैं हम लोग, सूचित। देखो इसका, अब देखो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। यदि ए और बी दो आव्यूह हो तो आव्यूह ए के पंक्ति से आव्यूह बी के स्तंभ से क्रमानुसार गुणा करने पर प्राप्त आव्यूह दो आव्यूहों का गुणनफल कहलाता है, जिसे ए क्रॉस बी द्वारा सूचित करते हैं। हम देखो इसमें हम कोटि की बातें नहीं करेंगे, इसमें ये जरूरी नहीं है ना कि आव्यूह ए और आव्यूह बी की कोटि आपस में इक्वल ही होगा, ऐसे नहीं बात। इसका कॉन्सेप्ट देखिए, ट्रिक, ये आप ट्रिक समझ जाइएगा कि दुनिया के अगर कोई भी गुण आपके पास में आ जाएगा दो अंकों का, मतलब कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी रहेगा, दो गुण मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो आप कितना भी आसान तरीका से कर सकते हो, बहुत आसान है। देखिएगा ट्रिक क्या है। मैट्रिक्स ए का स्तंभ की संख्या मैट्रिक्स ए के स्तंभ की संख्या बराबर हो मैट्रिक्स बी के पंक्ति की संख्या के। बात को समझ रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स ए के स्तंभ की संख्या अगर मैट्रिक्स बी के पंक्ति की संख्या के अगर बराबर हो तो दो आव्यूहों का गुणा संभव होगा, नहीं तो गुणा संभव नहीं होगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे देखना बाबू, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए बराबर 5 6 3 2 है ना। अब यहाँ पे देखिएगा मैट्रिक्स बी बराबर आपके पास में 9 3 2, यहाँ पे कितना है 4 है, तो बोलेगा ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस क्या बताओ बी। तो देखिएगा ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी 5 6 3 2, यहाँ पे कितना 9 3 2, यहाँ पे कितना 4। अब देखना बाबू शांति से देखो यदि ए और बी दो आव्यूह हो तो आव्यूह ए के पंक्ति से, मतलब ये R1 है, ये क्या बोलेगा तो R2 है, ठीक है ना। आव्यूह ए के पंक्ति से आव्यूह बी के स्तंभ से, आव्यूह बी के किससे करना है आपको, स्तंभ से C1, एंड क्या बोलेगा तो C2 से क्रमानुसार मल्टीप्लाई करना है। पर ट्रिक क्या कहता है कि गुणा पॉसिबल कब होता है, जब अभी मैट्रिक्स ए के स्तंभ की संख्या मैट्रिक्स बी के पंक्ति की संख्या के का हो, इक्वल हो। देखते हैं मैट्रिक्स ए के स्तंभ की संख्या 1 2, मतलब किसमें स्तंभ की संख्या कितनी है 2, स्तंभ की संख्या कितनी है 2 है। इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है बोलेगा तो 2 है, ये तो सिंपल है, पंक्ति की संख्या कितना है 2 है। शांति से समझिएगा, देखना बाबू। तो इसमें हम पंक्ति से चलेंगे, मैट्रिक्स ए में पंक्ति, क्योंकि आपका डेफिनेशन कह रहा है मैट्रिक्स ए में पंक्ति से चलेंगे और मैट्रिक्स बी में किस में आइएगा आप, स्तंभ में, ठीक है ना। तो देखो तो 5 मल्टीप्लाई कितना 9, उसके बाद में देखिएगा अब चेंजिंग कर रहे हो अंक को ना, तो यहाँ पे लिखना है आपको प्लस। देखो बाबू 5 में अगर 9 से मल्टीप्लाई किया हो तो प्लस 6 मल्टीप्लाई कितना 6 मल्टीप्लाई कितना 2। अगर इसमें पंक्ति में जा रहे हो तो इसमें कहाँ, स्तंभ में, ठीक है। अब देखो मतलब कि पहला पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ में कर दिए, बट आपको दूसरा स्तंभ अभी छूना नहीं है, ठीक है ना। पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ के साथ में करना है आपको। तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई कितना 4, ठीक है। मतलब कि पहला पंक्ति को एक बार पहला स्तंभ के साथ, फिर पहला पंक्ति को फिर दूसरे स्तंभ के साथ, ठीक है। हो गया ना, दिक्कत है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ के साथ 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखिए बाबू पहला पंक्ति मतलब मैट्रिक्स ए के पहले पंक्ति को मैट्रिक्स बी के पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ के साथ में हो गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरे पंक्ति को चलते हैं, वही सिचुएशन, मैट्रिक्स ए में पंक्ति खत्म हो गया, मैट्रिक्स ए का पहला पंक्ति खत्म, ठीक है। इसकी चर्चा नहीं करेंगे। 3 मल्टीप्लाई कितना 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना 2, ठीक है। 9 यानी 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए फिर इसमें इससे करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना। चलो
ये तो हो गया। 9×5 = 45 प्लस में 6 दूनी का 12, 5 × 15 प्लस में 6 चौके 24, 9 × 27 प्लस में 2 दूनी का 4, 3 का 9 प्लस में 4 दूनी का 8। तो अब आप जोड़ोगे इसको, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बताओ। 5 × 2 = 7, 5 इसको जोड़ो, 5 × 4 = 9, 3 हो जाएगा, 7 × 4 = 11 के 1 हो जाएगा, हासिल कितना 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 9 8 कितना हो जाएगा 17। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। कहीं दिक्कत है गुरु, बोलो ना, दिक्कत होगा तो बोलिएगा हमको, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबू। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा नंबर देखिएगा एग्जाम्पल। यहाँ पे आपके पास में 1 - 2 2 3, यहाँ पे है 1 2 3 2 3, यहाँ पे कितना 1 है कि नहीं है, देखिएगा। अब क्या करना है, मैट्रिक्स ए में आपको कॉलम की संख्या, स्तंभ की संख्या देखना है। तो स्तंभ की संख्या देखना है, तो स्तंभ की संख्या 1 2, 2 गो स्तंभ है। अब अभी बी के, मैट्रिक्स बी के आपको क्या देखना है बाबू, तो पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति ये R1 है, यहाँ पे क्या बोले R2 है, मतलब पंक्ति की संख्या जो है, पंक्ति की संख्या आपके पास में कितना है बोलेगा तो 2 है, मतलब कि ये पॉसिबल होगा। तो एक रस भी निकालिएगा, तो एक रस भी निकालोगे तो इसमें पंक्ति में चलिएगा ना, इसमें स्तंभ में, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो देखिएगा, तो 1 × 1 आप प्लस में -2 मल्टीप्लाई कितना 2, क्लियर, चेंज कर दिया। मतलब अब देखो, हमने क्या किया कि इसको अभी इसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करेंगे, इसके बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। पहला पंक्ति के पहला स्तंभ, फिर पहला पंक्ति के दूसरा स्तंभ, फिर पहला पंक्ति के तीसरा स्तंभ के साथ में करो। तो 1 × 2 प्लस में -2 × 3, ठीक है, फिर 1 × 3 प्लस में -2 × 1, ठीक है ना। अब चलो, अब पहला पंक्ति का तो काम खत्म हो गया, वही काम करना है। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरे पंक्ति को पहला स्तंभ इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में। मतलब पहला पंक्ति को मैट्रिक्स ए के पहला पंक्ति को मैट्रिक्स बी के पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ के साथ कर लिए। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के दूसरा जो पंक्ति है वो मैट्रिक्स बी के पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ के साथ में करना है। तो फिर क्या होगा, 2 × 1 प्लस में 3 × 2, ठीक है। फिर अब देखिएगा 2 × 2 प्लस 3 × 3, ठीक है। फिर 2 × 3 प्लस में 3 × 1, क्लियर है ना। चलो देखते हैं, बहुत आसान है यार। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ, पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति को तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति को तीसरा। 1 ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 -4, 2 - 3 दूनी का 6, 3 - 2, यहाँ पे 2 प्लस में 3 दूनी के 6, 2 3 के 4 प्लस में 3 3 के 9, 2 के 6 प्लस में 3 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे -3 -4 1 8 9 4 13 6 3 9, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, क्लियर है। जितना आप रिवीजन करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लो ना गुरु, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पे है आपके पास 2 3 और 4 है। तो एक रस बी निकालो, एक रस बी, तो एक रस बी मतलब मैट्रिक्स ए में स्तंभ, मैट्रिक्स ए में स्तंभ की संख्या मैट्रिक्स बी के पंक्ति की संख्या के बराबर। तो एगो स्तंभ इसमें है, एगो पंक्ति इसमें भी, एक रस बी पॉसिबल होगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1 × 2 हो गया ना, फिर 1 × 3, 1 × 4, ठीक है। फिर दूसरा तो 2 × किसके साथ, 2 के साथ, फिर 2 × 3, फिर 2 × 4, तो 2 × 4, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 3
6 9 4 8 12 ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमको पता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू। इसका प्रॉपर्टीज कुछ है, ठीक है ना। देखिएगा प्रॉपर्टीज, आव्यूह के गुणा के गुणधर्म, आव्यूह के गुणा के गुणधर्म। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसका प्रॉपर्टीज है कुछ, तो देखिएगा, यदि ए कॉमा बी तथा सी तीन उपयुक्त कोटि का आव्यूह हो तो ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू क्या होता है, सी होता है। यही होता है आव्यूह के गुणा के गुणधर्म, ठीक है ना। सॉरी, ये होता है, ये साहचर्य नियम है यार, 1 सेकेंड। साहचर्य नियम कोई दिक्कत नहीं है। साहचर्य नियम है, कौन सा नियम, साहचर्य नियम क्या होता है, यदि ए कॉमा बी तथा सी तीन उपयुक्त कोटि का आव्यूह हो तो ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी होता है। क्लियर है, ये साहचर्य नियम है। दूसरा नंबर देखिएगा, जो नियम होगा वो होगा गुणन का तत्समक अस्तित्व, existence of multiple identity, ये क्या होता है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो एवं आई का मतलब तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई उसी कोटि का इकाई आव्यूह हो तो ए इंटू आई बराबर होता है किसके, ए के। मतलब कि ए जो होगा आपके पास में कोई मैट्रिक्स होगा, उसके बाद में उसी कोटि की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तत्समक आव्यूह, उसका जब मल्टीपल करोगे तो ए के बराबर आएगा, एंड उसके बाद में आई मल्टीपल करोगे मैट्रिक्स ए से तो उसका वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर आएगा, ठीक। जहाँ की आपके पास में आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। मतलब कि तत्समक आव्यूह होता है, कौन सा आव्यूह, तत्समक आव्यूह। तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज देखोगे ब्रो, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ। देखिएगा, आव्यूहों का गुणन तत्समक आव्यूहों का गुणन अच्छा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि ए इंटू बी बराबर नहीं होता है बी इंटू ए का। समझ रहे हैं ना बात के, क्लियर है ना, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हमारा प्रयास था कि एक ही वीडियो में आपके थ्योरी को क्या कर देना, ख़त्म। और हाँ, एक बात थोड़ा सा समझिएगा, अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग मेरे से बोलो ना प्लीज़, ठीक है बाबू, बोलिएगा एकदम अच्छा से, ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूज होता है तो आप इस नंबर पे 62 021 35 600 पर आप
बात कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है ना, बाय बाय, गुड नाइट।